गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का लेसन 4 वे आंखें कविता की व्याख्या समझेंगे। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कविता का शीर्षक वे आंखें। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारतीय किसान के शोषण की दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय खिसका। कवि कहता है कि किसान जो शोषित है उसकी आँखें धसी हुई हैं, उसकी आँखों में गहरा अंधकार समाया हुआ है, ऐसा अंधकार जो गुफा में समाया होता है। गुहा मतलब गुफा। जिस प्रकार गुफा में अंधकार छाया रहता है, किसान की आँखों में भी घोर अंधकार छाया हुआ है। उन आँखों से डरता है मन, और उन अंधकार रूपी आँखों को देख करके कवि का हृदय डर रहा है, उसका मन डर रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। दारुण का मतलब है कठोर, दैन्य मतलब दीनता, नीरव माने शब्द रहित, बिना शब्द का, रोदन माने रोना। तो कवि कहता है उन आँखों को देखकर मन डरता है, ऐसा लगता है कि उन आँखों में दयनीयता छाई है, दुख का मौन रुदन भरा हुआ है, उसकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। अर्थात वह दुख किस बात का है? गरीबी का दुख है, उसकी दैन्यता का दुख है, और वह दुख निःशब्द है क्योंकि उसकी खामोश आँखों से वह दुख प्रकट हो रहा है। वह स्वाधीन किसान रहा, वह किसान कभी स्वतंत्र था, स्वाधीन था, अभिमान भरा आँखों में इसका, और कभी उसकी आँखों में भी स्वाभिमान झलकता था। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश भय खिसका, परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर कर दिया है। लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब वह, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। कवि कहता है कि किसान अपने अतीत को याद करता है, किसान अपने अतीत को याद कर रहा है, बीते दिनों को याद कर रहा है, और उन बीते दिनों में उसकी आँखों में, द्रग माने होता है बेटा आँखें, उसकी आँखों में उसके हरे भरे खेत लहराते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जब वह अपने पुराने दिनों को याद करता है तो उसकी आँखों में उसके हरे भरे लहराते हुए खेत दिखाई देने लगते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, और यह वही खेत हैं जिन खेतों से उसे अब बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से, और उसके जीवन में भी सुख ही सुख छाया हुआ था, हरियाली छाई हुई थी, क्योंकि उसके खेतों में जो फसलें थीं वो लहरा रही थीं, हरी भरी थीं। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। अब कवि कहता है कि किसान की आँखों में उसकी आँखों का तारा घूम रहा है। उसकी आँखों का तारा यानी उसका बेटा। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आँखों का तारा मतलब जो उसको प्रिय हो, यानी पुत्र। तो किसान को अपने पुत्र की याद आ रही है, उसकी तस्वीर उसकी आँखों में चमक रही है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन यानी जमींदार के आदमी, जमींदार के कारिंदे। तो कहता है कि उसके पुत्र को जमींदार के व्यक्तियों ने लाठियों से मार मार के ख़त्म कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। उसका लड़का जवान था और उसके उस जवान लड़के को निर्दयता के साथ जमींदार ने ज़मीन हड़पने के लालच में मार दिया। बिका दिया था घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और किसान के घर को महाजन ने ब्याज के लिए बेच दिया, अर्थात उससे छीन लिया।
महाजन ने अपने पैसों को वापस लेने के चक्कर में क्या किया, किसान का घर भी उससे छीन लिया। रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरदों की जोड़ी, और उसकी आँखों में रह रह करके अपने बैलों की जोड़ी भी दिखाई देती है, अर्थात वह अपने बैलों की जोड़ी को भी याद करता है। बरदों मतलब बैल। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम उसने उजली रखा हुआ था, और किसान उससे बहुत प्रेम करता था, और गाय भी सिर्फ किसान को ही दूध दुहाने देती थी। तो अब वह उस गाय को भी याद कर रहा है जो उसे बहुत प्रिय थी। आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, और किसान की आँखों में वो सुख के दिन उभर उभर कर आ रहे हैं, और उसे अपने खेत, अपना घर, अपना बेटा, अपने बैल और अपनी गाय सब याद आ रहे हैं जो महाजन ने उससे ब्याज के चक्कर में छीन लिया है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब कवि ने किसान की और दयनीय दशा का वर्णन किया है। कवि कहता है कि किसान की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रही, उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर गई। क्यों? क्योंकि महाजन ने उसका सब कुछ छीन लिया था, और बेटे की मौत की वजह से पत्नी बीमार रहने लगी, और पत्नी की दवा और दारू के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिस कारण बिना दवाई के उसकी पत्नी मर गई, उसका सही से इलाज नहीं हो सका। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, और उसकी एक पोती थी जो 2 दिन बाद ही मर गई। क्यों? क्योंकि उसको दूध नहीं मिला, उसकी देख रेख नहीं हो पाई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और उसकी जो विधवा बहू थी जिसका नाम लक्ष्मी था, जिसे घर की लक्ष्मी समझा जाता था, परंतु उसे पति को मारने वाली समझा जाने लगा, क्योंकि उसके जीते जी उसका पति मर चुका था। और पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर पति मर जाए तो उसका इल्ज़ाम पत्नी पर लगा देते थे कि इसने अपने पति को खा लिया। तो इसी परंपरा को निभाते हुए लोग उसकी बहू को भी कहने लगे कि यह अपने पति को मार डालने वाली है, जिसने अपने पति की जान ले ली है। उस बहू को भी एक दिन कोतवाल ने अपने आदमियों को भेज करके उठवा लिया और पूरी रात अपने पास रखा, जिस कारण अगले दिन अपनी इज्जत लुट जाने के कारण उसकी बहू भी कुएं में डूबकर मर गई, अर्थात उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार उसकी जो छोटी बेटी थी, जो ऊपर की पंक्तियों में बताया, यानी उसकी जो पोती थी, माँ के मरने के बाद उसे दूध नहीं मिल पाया तो 2 दिन बाद वह भी मर गई। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, अर्थात वह अपनी पत्नी की मृत्यु को बहुत बड़ा दुख नहीं मानता। उसका मानना है कि जैसे जूती होती है वैसे ही जोरू होती है। अगर पैर की जूती फट जाए, खराब हो जाए तो दूसरी जूती मंगा ली जाती है। ऐसे ही दूसरी पत्नी भी लाई जा सकती है। यह कल्पना है उस समय की जब समाज में स्त्रियों को ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था। आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को लेकर ना चलें। तो किसान क्या कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, कि जो पत्नी होती है वो पैर की जूती के समान होती है, एक चली जाती है तो दूसरी आ जाती है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती, किंतु वह अपने जवान बेटे को नहीं भूल पा रहा है। जब जब उसे अपने जवान बेटे की याद आती है उसका सीना दुख से फटा जाता है, उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसे बेटे की मृत्यु का असहनीय कष्ट सहा नहीं जा रहा है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती,
कवि कहता है, किसान जब अपने पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में पल भर के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और अगले ही क्षण में जब उसे सच्चाई का पता लगता है और उसका यादों का सिलसिला टूटता है तो फिर उसकी नज़रें शून्य में अटक कर गड़ जाती हैं, वह विचार शून्य हो जाता है और एक पलक अपलक यानी एक टक देखता रहता है। उसकी नज़रों में, उसकी आँखों में फिर अंधकार छा जाता है। तो ये थी हमारी कविता। अगली कविता का अर्थ अगली वीडियो में।